अयोध्या। अयोध्या में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर निकलेगा भव्य नगर कीर्तन। अयोध्या। अयोध्या में सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन लोरपुर होते हुए अयोध्या रामपथ स्थित पेट्रोल पंप के पास सभी लोगों का स्वागत किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन खालसा फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम में जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह जी मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि समूह सेवदारों एवं स्थानीय साध संगत द्वारा श्रद्धापूर्वक स्वागत किया जाएगा। नगर कीर्तन में पंच प्यारे, कीर्तन दरबार, शब्द गायन, अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। पूरे नगर में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयघोष के साथ श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यह आयोजन न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे अयोध्या जनपद के लिए धार्मिक सौहार्द और एकता का प्रतीक बनकर सामने आएगा। आप जी का भोग लग गया है, आपके साथ साथ संगत को रसनी लाइट हो चुकी, आप जी का पावन नाम जपे सुख हो गए नाम चितावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्होंने 350 साला शहीदी दिवस आ रहा, जो 350 वर्ष गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शहीद हुए हैं। और उनकी जो शहीदी हुई है, जब उस समय जब औरंगजेब बादशाह का पूरा जुल्म हो रहा था, तो उसका जो जीवन का लक्ष्य बना हुआ था कि मैं रोज, लिखा है इतिहास में कि 1.25 मन यानी 42-42.5 किलो जनेऊ उतार के फिर भोजन करूंगा। तो हर इंसान को वो अपने बल से, अपने जोर से अपने धर्म में परिवर्तन कर रहा था, मुसलमान बना रहा था। और जो हमारे धर्म मंदिर हैं, जहाँ भी उसका जोर चलता था, उनको भी गिराने का प्रयास वो करता रहा है। तो आखिर में जो उसने, जब ये पूरा जुल्म पे वो चला गया, तो उस समय के विद्वान पंडित, जो सबसे उत्तम विद्वान पंडित कश्मीर घाटी के माने जाते थे, तो उस समय कश्मीरी पंडित जो थे काफी गिनती में एकत्र होके गुरु महाराज जी के दरबार में आनंदपुर साहब में आए। तो उनके मुखिया जो उनको प्रेरित करके लाए थे, वो उनके कृपा नाम के मुख पंडित जी थे साथ में। तो वो सबों ने आके, जितने भी लोग आए थे, गुरु चरणों में आके प्रार्थना की गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के, कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में है। रोज हमारे तिलक को मिटाया जा रहा है, जंजू को उतारा जा रहा है, तो हमारी आप रक्षा करो। तो जब ये बात उन सारे वार्तालाप करने वालों ने, जो रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, बेनती करने के लिए गए थे, गुरु महाराज जी को कही, तो गुरु महाराज जी थोड़ा गंभीर हुए, गुरु तेग बहादुर महाराज जी। तो उस समय गुरु जी ने फिर ये वचन किया कि इस जुल्म को रोकने के लिए किसी नाम जपने वाले को, उचित महात्मा को, जो हर समय प्रभु सिमरन में लगा रहता है, उसको अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो साथ में ही 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उस समय गोविंद राय उनका नाम जो था, वो अपने पिता को कहते हैं, पिताजी इस समय आपसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, आपसे बड़ा तपस्वी नहीं है, आप ही कृपा करो, इनकी रक्षा करो। तो वो अपने पुत्र का ये
मुख से ये बात सुन के गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। तो गुरु ने कह दिया उस समय कि जो वहाँ का कश्मीर का सूबेदार था कि उन पंडितों को ये बोला, जो शरणार्थी आए थे बेनती रिक्वेस्ट करने आए थे, उनको बोल दिया, ये कह दिया कि बोलो कि जे तेग बहादुर महाराज जी को आप अपनी शरण में ले आ सकते हो, मुसलमान बना सकते हो, तो उनको बना लो, हम सब अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने धर्म में छोड़ के आपको मुसलमान धर्म में आ जाएंगे। तो जब उसने संदेशा दिया तो उस सूबेदार ने आगे रंगजे बादशाह को संदेशा दिया, तो बादशाह उस समय फिर बहुत क्रोधी हुआ। तो क्रोध होने के कारण उसने हुक्म जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया जाए। तो फिर गुरु जी को उस समय हुक्म किया गया। तो गुरु जी कहते हैं मैं बंदी नहीं बनूंगा, मैं, आप बोलो कहाँ आना है तो मैं वहां अपने आप ही चला जाऊं। तो गुरु जी 5 सिखों के साथ वहां आनंदपुर से होते हुए पंजाब में, हरियाणा में, तो आखिर में आगरा में आके गुरु जी गिरफ्तार हुए। तो आगरा से फिर गुरु जी को दिल्ली लेके चांदनी चौक में लेके जाया गया। तो 2 सिखों की गुरु जी ने फिर ड्यूटी लगाई कि संगत को आगे आपने कैसे बताना है। तो 2 लैदा हो गए, 3 लोग जो थे वो गुरु जी के साथ रहे। तो उनको फिर गुरु जी के सन्मुख ही शहीद करने का, यानी मारने का, खत्म करने का प्रयास हुक्म दिया रंगजेब बादशाह ने। तो भाई मती दास जी, उनको 2 लकड़ी के फंदों में बांध के, 2 पट्टों में बांध के उनके ऊपर आरा चलाया गया। तो उनको 2 फाड़ किया गया, यानी सिर के ऊपर से आरा चला तो पांव तक आरा। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि अब बताओ। तो उन्होंने अपना मुख जो था गुरु तेग बहादुर की ओर किया। तो अपने हमारे धर्म में मुख बानी है जपजी साहब, उसका जाप शूप किया। तो उन्होंने तारा चलाने वाले ने पूछा कि आरा कैसे चलाएं। वो कहते बिल्कुल सहज, धीरे धीरे चलाना, ताकि जो मैं बानी जाप कर रहा हूं मेरा पूरा हो जाए। तो उनका उधर से शरीर सारा आरे से काटा गया। और आखिरी पंक्ति जपजी साहब की श्लोक होता है, उसमें श्लोक पवन गुरु पानी पिता, वो समापन हुआ। तो उनको शहीद किया गया। फिर भाई दयाला जी को उबलती हुई पानी में देग में बिठा के उनको शहीद किया गया। भाई सतीदास जी को रूई में बांध के उनको शहीद किया गया। जब उनके सन्मुख गुरु जी को शहीद देखा उन्होंने, तो उन्होंने फिर कहा कि अभी भी समय है आपका, आप इस स्वीकार कर लो मुसलमान होने के लिए। गुरु जी कहते हैं मैं इन बातों से इच्छा करते हैं वो करो। तो फिर हुक्म हुआ कि आपको इनका भी सिर कलम किया जाए। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी को उनका शेष कलम किया गया, तो उनको शहीद किया गया। फिर प्रभु ने ऐसी रचना की, उसी समय इतना अंधेरी आई, काला बादल आया, आंधी आई। तो आंधी में फिर जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था किसी प्रशासन को, हुक्म को, जो उस समय के मुगल सिपाही थे, तो उसी समय फिर हमारे गुरुजी के साथ आए हुए भाई जैता जी, उन्होंने गुरुजी का शीश अपनी गोद में लिया। तो वो शीश को लेके अंधेरे में जाते जाते फिर वो अनंतपुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी के पास शीश लेके चले गए। तो उसी समय लखी शाह बंजारा हुए हैं, बहुत बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनका रुई का काम था। तो उन्होंने अंधेरे का वो लेके अंधेरे में आके गुरुजी का शीश अपने उस रुई के गड्ढे में रखा, तो अपने घर में ले आए। तो उनका घर आज रकाबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, वही उनका घर था। तो अपने घर में गुरुजी का उन्होंने चिखा लगाई, वहाँ ही गुरुजी का अंतिम संस्कार किया अपने घर में। तो घर को आग लगा दी, बाहर शोर डाल दिया कि मेरे घर को आग लग गया है, घर जल गया है। तो वैसे गुरुजी को उस समय शहीद किया गया। तो वो गुरुजी की वो शहीदी को समर्पित 350 वर्ष हो गए हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को। उसी को मनाते हुए हमारा सिख समाज, हर धर्म के लोग जो गुरु नानक नाम लेवा है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जो कुर्बानी है, तिलक जंजू राखा प्रभति ताका कीनो बड़ो पलू में साका, उन्होंने तिलक जंजू की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान दिया। तो उन्होंने हिंद के ऊपर अपनी चादर को ढका, धर्म की चादर से सारे धर्म को बचाया। तो उनका 350 वर्ष हो रहा है। तो उसी संबंध में हमारा जो तख्त श्री पटना साहब है, श्री हरमंदिर पटना साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान, और गुरु तेग बहादुर महाराज जी वहाँ गए हैं, गुरु का बाग है स्थान गुरु जी का। वहां से ये शोभा यात्रा नगर कीर्तन, जागृत यात्रा नगर कीर्तन के रूप में आरंभ हुई थी। तो आज 6 तारीख को ये अयोध्या की प्रभु राम की पावन धरती पे आई है। रात यहाँ रुकेगी, नानकपुरा में कुछ संगत यहाँ के रुकेगी नजरबाग में। तो कल को फिर सुल्तानपुर प्रतापगढ़ होते हुए इलाहाबाद रुकेंगे प्रयागराज में। तो परसों को फिर ये कानपुर जाएंगे या फिर लखनऊ जाएंगे, ऐसे यूपी को जाते हुए अगले महीने
24 तारीख से लेकर 28 तक वहाँ आनंदपुर साहिब में पंजाब में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सारे ये नगर कीर्तन वहाँ जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी को समर्पित आज का ये कार्यक्रम था। तो उसमें गुरु की संगत ने मिलकर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक गोविंद धाम नजरबाग के सेवादारों ने, प्रबंधकों के द्वारा और पूरी संगत के द्वारा नगर कीर्तन का शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है। तो सबको ये इस बात का आज गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मन रहा है, हर धर्म के लोग, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार वो भी बहुत अच्छे ढंग से मनाती है, हर साल मनाती है, इस साल उससे भी बड़ा है। हमारे को ये भी जानकारी हुई है थोड़ी सी कि आने वाले दिन उन्होंने शायद यहाँ से ये शोभा यात्रा नगर कीर्तन के रूप में गुरु तेग बहादुर की याद में निकले और पूरी यूपी का भ्रमण करे। मतलब ये जानकारी हुई है। आगे जैसे प्रशासन और सरकार का जैसे भी उनका होगा, तो ये गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को नमन करने के लिए हमने आज का ये कार्यक्रम हुआ है। तो सबको बहुत बहुत ये कोटि कोटि गुरु जी को नमन है। तो सब संगत को जो गुरु नानक का नाम लेवा है, प्रभु को मानने वाली है, सबको यह संदेश है कि सभी अपने अपने एरियो में गुरु जी की याद में, कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण ही आज मंदिरों में जो है आरतियां हो रही हैं, धर्म स्थलों पे पूजा हो रही है। जो गुरु तेग बहादुर ना होते तो शायद जो अपनी कुर्बानी ना देते तो आज जो हम देख रहे हैं वो देखने को हमको ना मिलता। इसीलिए गुरु जी का जो आज का दिन हमने सेवा शोभा यात्रा में स्वागत किया है। तो सब प्रशासन की ओर से भी, प्रशासन फुल जो हमारे अयोध्या का पुलिस महकमा है, जितना प्रशासन उसने बहुत सहयोग किया है। तो सारे ने आके, तो मीडिया बंधुओं ने का बहुत बहुत धन्यवाद और संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आके इस नगर कीर्तन में दर्शन किए हैं, शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो फिर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को कोटि कोटि नमन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।